Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Vaibhav. Today we will discuss about how scams happen in JEE एग्जाम. देखिए अभी जो प्रेजेंट का टाइम है 2021, इसमें एक न्यूज सामने आ रहा है कि जो JEE एग्जाम 2021 है इसमें फ्रॉड हुआ है. बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं जो कि ये बता रहे हैं किस तरह से फ्रॉड हुआ है और वो स्टूडेंट्स के कॉपी को शेयर किया, जो रिजल्ट की कॉपी है उसको शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसने 30% आया, सेकंड में 40, थर्ड में 45 और जो फोर्थ अटेम्प्ट है उसमें 99% ला दिया. आखिर ये कैसे हो गया? एज ए स्टूडेंट हम लोग इतना तो समझ सकते हैं कि 40 से कोई 99 नहीं पहुंच सकता, 50 से अराउंड आप 55 पहुंच सकते हो, 40 से मैक्सिमम आप 60 पहुंच सकते हो, 40 से 99 ये तो देख के लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. अगर किसी एक दो स्टूडेंट के साथ ऐसा हो भी जाए तो ठीक है, मानते कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल कर दिया उसने, लेकिन ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है. तो ये तो देख के लगता है कुछ ना कुछ फ्रॉड हुआ है. और ये वीडियो के लास्ट में मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ था. इसलिए जिन लोगों को भी फ्यूचर में IIT का एंट्रेंस एग्जाम जैसे JEE मेन, JEE एडवांस के एग्जाम देने हैं या फिर जो लोग दे चुके हैं वो लोग भी ये वीडियो जरूर देखिएगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये न्यूज सामने आने लगा था कि CBI ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया JEE एग्जाम के फ्रॉड में शामिल होने में. जो कि CBI है बहुत सारे इंडिया के स्टेट्स में रेड मारे, मेनली हरियाणा के सोनीपत से. वहां से 2-3 लोगों को उसने उठाया. जब 2-3 लोगों को उठाया, जब जांच को आगे बढ़ाया तो एक जो एडमिशन काउंसलिंग का जो वेबसाइट है वो एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम सामने आया. ये है इसका वेबसाइट एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड. ये लोग दावा करते हैं ये लोग विदेशों में भी एडमिशन कराते हैं. इनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं, सिर्फ ये लोग अपना रिजल्ट लेके जाओ, ये लोग बताते हैं कहाँ एडमिशन करवाना है, किस तरह से ये लोग एडमिशन कराते हैं. इनका मानना है कि लोग विदेशों में भी मेडिकल के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन कराते हैं और इंडिया के बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में वहाँ एडमिशन कराते हैं. ये इनका दावा है. लेकिन CBI इनके 2 डायरेक्टर को अरेस्ट कर चुकी है. उनका मानना है कि ये लोग फ्रॉड कर रहे थे. ये लोग किस तरह से फ्रॉड कर रहे थे उसका भी CBI ने एक बहुत अच्छे से क्या किया, डिटेल में बताया मीडिया को. ये लोग क्या करते थे कि सबसे पहले जो क्लास 10th और 12th के जो स्टूडेंट हुआ करते थे, जिनके क्लास 10th और 12th इनके जो मार्क्स है उसको उठाते थे. फिर इनसे बातचीत होता था कि या फिर कोई डायरेक्ट जिसको पता है वो इनके पास जाता था और ये लोग पैसे का डिमांड करते थे. वो पैसा होता था अराउंड 12 से 15 लाख रुपए. 12 से 15 लाख रुपया दो, तुम्हारा मैं JEE मेंस या JEE एडवांस में निकलवा दूंगा, यानी NITs या IITs में तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा. ये लोग कैसे करते थे कि जो भी एक सबसे पहले ये लोग बोलते थे कि तुम्हारा जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ डिसाइड करना ये लोग बताएंगे. जहाँ से इनका सेटिंग होता था वहाँ बोल देते थे कि इस बार तुम एग्जाम के सेंटर को यहाँ डाल दो. एक फोटोज वायरल हुआ था ना एक स्टूडेंट का जिसने तेलंगाना में बहुत सारे थर्ड अटेम्प्ट तक तेलंगाना में दिए थे और जो फोर्थ अटेम्प्ट है वो ये आ गया हरियाणा का सोनीपत में देने के लिए. तो एक तो शक होता है कि आपने 3 अटेम्प्ट यहाँ दिया, चौथे अटेम्प्ट वहाँ क्यों चले गए. तो इसका ये लोग करते हैं जहां से इनका सेटिंग हो पाता था वहां पे पहले वो लोग सेंटर बता देते थे कि अपने जो भी इनके अंडर में आए हैं इनसे फायदा उठाने के लिए कि तुम सेंटर अपना यहाँ एलोकेट करो. सेंटर वहाँ एलोकेट कर दिया. फिर उससे यूजर और पासवर्ड अपने पास रख लेते थे. जब वो बच्चा जाता था कंप्यूटर पे तो उससे अपना रिमोट एक्सेस ले लेते थे. रिमोट एक्सेस लेने की वजह से क्या होता था, जितने क्वेश्चन है अब इनके पास आ गए. अब जो बच्चा है उसे झूठ मूठ का क्या करना, उंगली चलाते रहना कीबोर्ड पे, ताकि जो CCTV कैमरा लगा हुआ होता है उससे पता चले कि बच्चा कुछ ना कुछ यहाँ पे कर रहा है. अब क्या होता था, सारे क्वेश्चन इनके पास पहुंच जाते थे और उनके पास जो प्रोफेसर होते थे, जो भी नॉलेजेबल होते थे, गूगल तो है ही, सब मिल करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते थे और मार्क्स आ जाता था. कुछ इस तरह से फ्रॉड करते थे और CBI के जो स्पोक्स पर्सन है उसने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताया. RC जोशी उनका नाम है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये कुछ फोटोज वायरल हो रहे हैं. ये फोटोज में देखिए इस भाई साहब ने 3.1731876 इस तरह से, यानी समझिए तो 3% इस भाई साहब ने लाया एक अटेम्प्ट में. और जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें इन्होंने 99% लेकर, यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ 99%. मैंने इनका बहुत सारा चीज को थोड़ा हाइड कर दिया है ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम में मैं ना फंस जाऊँ. और ये इनका ये देखिए इनका फोटोज भी हाइड है, सब कुछ हाइड है, लेकिन ये मेन चीज है 3% लेकर के आया. सीधा समझ लेते 3.173. आई होप कि सबको दिख रहा होगा थोड़ा सा, या फिर अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसका थोड़ा सा क्वालिटी को अच्छा कीजिएगा. 144p में देख रहे हैं तो इसे एटलीस्ट 480p में जरूर ले जाइएगा, तब आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि अराउंड 3% लेके आया. और सेकंड और जो थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट का इनका ये रिजल्ट का कॉपी है इसमें इन्होंने 99% लेकर के आ गया. एक दो और स्टूडेंट को मैं दिखाता हूँ. इनका देखिए ये भी कुछ 3% ही लेकर के आए थे. 3.1731867 ओनली, इतना ही लेकर के आए थे. और उसके बाद वाले अटेम्प्ट में ये 99% लेकर के आ गया.
इनका देखिए ये वही स्टूडेंट है जो इनका तेलंगाना के थे, इनका बहुत ज़्यादा जो रिजल्ट है ये वायरल हो रहा है। इनका मैं दिखा दूँ, ये लेके आए थे 54 परसेंटाइल, इनका हाईएस्ट गया था थर्ड अटैम्प्ट तक 54, और जो फोर्थ अटैम्प्ट है जिनमें इन्होंने अपना सेंटर को चेंज किया और हरियाणा ले गए, उसमें इन्होंने 99 परसेंटाइल ला दिया। तो अब तो ये बहुत दिख रहा डायरेक्ट कि फ्रॉड हुआ है। ये दिखने की बात होती है कि एक जो इतना रिस्पेक्टेड एग्जाम है पूरे वर्ल्ड में, इसे देखा जाता है कि एक IIT इतना टफेस्ट एग्जाम इंडिया क्या करता है स्टूडेंट्स में कंपटीशन होता है इतना टफेस्ट एग्जाम को लेकर के। तो ये जो वर्ल्ड इमेज बना हुआ है IIT को लेकर, ये कहीं खराब ना हो जाए, और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसको कैसे सिक्योर करके रखा जा सकता है। चलिए अपना स्टोरी ये, हाँ उससे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर आप ऐसे IIT में पहुंच भी गए, आप 30 परसेंटाइल के लायक हो, आपने 99 परसेंटाइल लेकर के और ऐसे IIT में पहुंच भी गए, तो फिर यही होता है, ड्रॉप आउट लेना पड़ता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिख रहा है, द हिंदू का आर्टिकल है, ये अराउंड 1 मंथ पहले का आर्टिकल है। 60% ऑफ ड्रॉप आउट एट 7 IITs फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी। देखिए रिजर्व कैटेगरी जो भी OBC SC ST के ये लोग हैं, इन्हें रिजर्वेशन मिला हुआ है, गवर्नमेंट इन्हें रिजर्वेशन देती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिजर्वेशन कैटेगरी से वहाँ पहुँचते हैं, उसमें 60% जितने भी ड्रॉप आउट स्टूडेंट लेते हैं, मतलब IIT में इनका एडमिशन हो गया, 4 साल 5 साल जो भी कोर्स होता है इन लोगों ने किया नहीं और पहले ही छोड़ करके आगे, इसी को बोलते हैं ड्रॉप आउट लेना। तो इसमें 60% जो स्टूडेंट है ऐसे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि आखिर उन्होंने पढ़ाई किया, थोड़ा सा उन्हें रिजर्वेशन मिला, वो वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन उसके बाद भी उस चीज़ को संभाल नहीं पाए और इन्हें लास्ट में क्या ऑप्शन बचा, इन्हें ड्रॉप आउट लेना ही पड़ा। तो ये बात समझिए कि इन्हें इतना पढ़ाई करने के बाद ये लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये लोग कैसे संभालेंगे जो 30 परसेंटाइल के लायक हैं। तो आप वहाँ पे जाओगे, आप ये रिजल्ट बना के वहाँ जा सकते हो, लास्ट में आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोलाइज फील होगा, आप लास्ट में ड्रॉप आउट ले लोगे या फिर सुसाइड कर लोगे, कुछ भी कर लोगे। इसलिए वही रहो जो तुम्हारे मतलब क्षमता की चीज़ें हैं। ये नहीं कि आपको क्षमता की चीज़ें 30 परसेंटाइल आप 99 परसेंटाइल लेके कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, मैंने स्कॉटिश पब्लिक स्कूल कटिहार से क्लास 10 पास किया था, तो उसके में मुझे आया अराउंड 85% क्लास 10th में, जिसमें मुझे 95 मार्क्स आ गए थे साइंस में। जब 95 मार्क्स मुझे साइंस में आ गए तब मुझे लगा कि हाँ मैं साइंस कर सकता हूँ। 90 मार्क्स मुझे इंग्लिश में आ गए, 88 मार्क्स मुझे मैथ में आ गए। मैं ये बात कर रहा हूँ 2019 बैच का, मैंने 2019 में मैंने क्लास 10th अपना पास आउट किया। मुझे लगा कि हाँ अब मैं साइंस के लायक हूँ, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था वो शुरू से ही सोशल साइंस की तरफ था। जब मेरा एग्जाम हुआ था स्कूल में तो मुझे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आया था, 88 मार्क्स आया था मुझे 90 में सोशल साइंस में। लेकिन जब मैं बोर्ड का एग्जाम दिया तो मेरा सोशल साइंस में आ गया 72 मार्क्स, यानी बस सोशल की वजह से मेरा, सोशल और थोड़ा संस्कृत की वजह से मेरा 90% छूट गया। तो मुझे ये बात दिमाग में लगा कि नहीं, और ऐसे भी जिसको भी अगर सिविल सर्विस तरफ जाना हो या फिर सोशल साइंस में उसका इंटरेस्ट हो, इस साइड जनरल नॉलेज में उसे इंटरेस्ट हो, हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट हो, तो भी वो क्लास 11-12 में आर्ट्स नहीं लेते। ये तो मैं जनरली बता सकता हूँ 90% स्टूडेंट्स के बारे में। तो मैं भी यही सोच के पहुँचा बोकारो पहुँचा, गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल में मैंने एडमिशन करा। मैंने PCM प्लस IP ली, सेक्शन B में मैं था। मैंने वहाँ पढ़ाई करना स्टार्ट किया। तब मुझे थोड़े दिन बाद ही 11th में जनरली मुझे रियलाइज़ हो गया कि साइंस मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि साइंस क्या है, टफ है। दूसरा चीज़ मेरा इंटरेस्ट भी उस चीज़ में नहीं बन पा रहा था, लेकिन फिर भी चूँकि पैसे लग रहे थे मैंने थोड़े से हाथ पैर मारने की कोशिश की, पढ़ाई की, मेहनत की, थोड़ा सा मैं पास होता गया। 11th में थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन मैं पास किया 11th में। 12th में भी आया, 12th में भी तो कोरोना की वजह से मैं 2021 बैच का ही हूँ, तो कोरोना की वजह से मेरा एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन हालांकि जो भी प्री बोर्ड एग्जाम हुए थे तो उसमें मैं फेल नहीं किया था, प्री बोर्ड में मैं पास कर गया था। क्योंकि मेरा स्कूल में ये है कि आप प्री बोर्ड में अगर फेल करते हो तो आपको कंटिन्यू एग्जाम में आपको आते रहना होगा। और आप एग्जाम जो आपका बोर्ड एग्जाम है उससे एक दिन पहले तक आपको बुलाएंगे एग्जाम लेने के लिए। तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा जो बोकारो जाते हैं, ये बेस्ट स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा स्कूल है। और वहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं इस तरह का स्टूडेंट हूँ तो मुझे टीचर ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट किया। उसके बाद मेरा IIT का जब JEE मेंस का जब एग्ज़ाम आया तो मैं चूँकि इसका फॉर्म भरा, मैंने इसकी कोचिंग की थी। तो जब मैं कोचिंग का एग्ज़ाम जब कोचिंग की तो वहाँ पे जब मैं गया तो जनरली वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे आने से लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले आ जाया करते थे और आके फर्स्ट बेंच पे बैठ जाया करते थे। मेरी तो स्कूलिंग भी थी, मैं स्कूल से आता था 2:30 बजे, खाना खाता था और मुझे 3 बजे यहाँ से निकलना होता था, 3:15 तक कोचिंग पहुँचता था। मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उसका नाम ख़राब नहीं करना चाहता अपने वजह से। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे जो इसका नाम ऊंचा करने के लिए बैठे हुए। उसमें क्या हुआ कि जब मैं पीछे बैठता था मैं पूछता टीचर से, जैसे कोई क्वेश्चन लिखाया,
मैं पूछा सर ग्रेविटेशन के बाद, उधर पता चला था फर्स्ट बेंच वाले ने आंसर बोल दिया, ये 3.117 के लिए किसी ने आंसर बोल दिया। मैं बोला अभी तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखी, आगे वाले ने आंसर बोल रहे हैं। मैं उसके पास पहुंचता था दोस्तों के पास, मतलब कैसे पढ़ो यार, मैं तो अभी तक पढ़ा भी नहीं सब चीज़ों को। तो वो लोग बोलते थे जो चीज़ तुम अभी पढ़ रहे हो वो लोग उसको 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो बोला ऐसा क्या? तो ऐसा होता है। अगर इसलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप IIT में जाना चाहते हो तो आप सही समय क्लास 9th से पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लास 10th में आप 99 परसेंटेज लाकर भी क्या कर लोगे, उससे जॉब तो लगना नहीं है। इसीलिए जो चीज़ आप जहाँ पहुँचना चाह रहे हो उसका मेन फोकस वहीं पर रखो और पढ़ाई उसी तरफ ले जाओ। चलिए यहाँ तक हो गया। मैं पहुँचा एग्ज़ाम देने के लिए अपने सेंटर पे मैं पहुँचा, ये रहा सेंटर पे। जब मैं पहुँचा एग्ज़ाम देने के लिए तो मुझे वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग सेंटर को घिरे हुए जो बाहर के हैं, बहुत इधर से उधर मैं टहल रहा, इनका क्या काम है वहाँ पे, इसके बारे में बताऊँ आखिर वो लोग वहाँ कैसे पहुँचे थे। जब मैं एग्ज़ाम देने पहुँचा वहाँ पे तो वो मैं अपना रिजल्ट थोड़ा दिखा दूँ, 64 परसेंटाइल मुझे आए थे। ओह आई थिंक मैं रिजल्ट अपलोड करना इस पर भूल गया हूँ। ठीक है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर मेरा रिजल्ट देख लेना। मुझे आया 64 परसेंटाइल। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पहले में मुझे 50, 58, 63, 64 में मुझे लगा नहीं कर पाऊँगा। फिर मुझे ऑफ़र आना स्टार्ट हुआ, एडमिशन गाइड करके वहाँ पे सेक्टर 4 में बोकारो में, उससे मुझे ऑफ़र आना ये स्टार्ट हुआ कि तुम एक काम करो, अपने पेरेंट्स से बात करो और 12-14 लाख रुपया मुझे दे दो, मैं तुम्हारा NIT में एडमिशन करा दूंगा। यानी जो भी मैं टॉप NIT बोलूँगा उसमें मेरा ये एडमिशन करा देंगे। मुझे लगा कि ये लोग कैसे करा सकते हैं। ये चीज़ मैं तब समझा जब मैं वहाँ पे अपने सेंटर में पहुँचा एग्जाम देने के लिए। जो भी ये लोग करते थे जिनसे मेरा बातचीत हुआ था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ना इतना पैसा था और मेरे पास ये साइंस से मेरा दिमाग हट चुका था। मुझे लग गया मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए मुझे साइंस का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की आगे उनसे बातचीत करने की। हालांकि उन लोगों ने मुझे थोड़ा बड़ा फोर्स किया था उस टाइम, तुम बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, क्या करोगे आगे। मैंने बोल दिया नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं। फिर जब मैं सेंटर गया तब देखा कि जो भी लोग थे जो उन्होंने मुझे पहले फोर्स किया था वो वहाँ पे आदमी थे। तब मैं जब वहाँ पहुँचा तब मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि जब आप सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे, ये बात आप लोग सही समझ सकते हैं जिन लोगों ने IIT का एंट्रेंस एग्जाम, JEE मेंस या JEE एडवांस दिया, वहाँ जब जाओगे तो वो लोग क्या करते हैं, ब्लॉक में आपको बांट देते हैं कि आप जाओ आप जाओ ब्लॉक A में, आप जाओ ब्लॉक B में, ऐसे करके बांट देते हैं। तब मुझे समझ में आया कि जितने भी लोगों ने सीटिंग किया इनके साथ, यानी 12 लाख 14 लाख रुपए दिए हैं, इनको सबको एक ब्लॉक में लोग पहुंचा देते हैं और वहाँ पे वो जो कंप्यूटर उसमें रिमोट से एक्सेस होता है, ये रिमोट से एक्सेस होता था, यानी क्वेश्चन के वहाँ पे चले जाते थे और ईजी से सॉल्व करके आ जाते थे। और मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं भी कुछ बच्चे को जानता हूँ जो DAV में मेरे स्टूडेंट्स, वहाँ DAV में जो मेरे दोस्त पढ़ते थे, उन लोगों ने सेटिंग किया है। शायद अभी वो लोग फंसे या क्या हो, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, अभी उनके साथ मैं टच में भी नहीं हूँ। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए मैं, और ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी कर सकता हूँ वो आदमी से बात करने के बाद जिन लोगों ने मुझे फोर्स कर रहे थे कि आज से ये सिर्फ 2021 में हुआ है, ऐसा नहीं है। ये मुझे लग रहा है बहुत पहले से चलते आ रहा है। हो सकता है कि JEE एडवांस में नहीं हो रहा हो, लेकिन NIT के लिए तो 100% हो रहा है, ये तो मैं दावे के साथ कर सकता था। लेकिन अब मैंने क्या किया है कि अब मैंने छोड़ दिया है साइंस को पूरी तरह से। अब जो मेरा मेन फोकस है सिविल सर्विस की तरफ, उस तरफ मैंने लगा दिया है। और अब मैंने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, ये वाला पॉलिटिकल साइंस नहीं, इसमें डॉक्टर साहब ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ के पॉलिटिकल साइंस और डॉक्टरी का पढ़ाई की हुआ है यहाँ पे। ये देखिए दिनेश श्रीवास्तव, फिजिशियन एंड सर्जन, पॉलिटिकल साइंस MA किया हुआ है। तो इन्होंने इस तरह से पढ़ाई की हुई है। लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। जिन लोगों को भी अगर सिविल सर्विस की तरफ जाना है या फिर मेरे जैसे हैं एवरेज स्टूडेंट लेकिन ड्रीम है वहाँ तक पहुँचने का, चैनल से जुड़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल, जय हिंद।